एक बार एक ब्राह्मण अपनी घरवाली की किचकिच से परेशान होकर के जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसने सोचा कि कोई जंगली जानवर खा जाए तो भला, और अगर जिंदा निकल गया तो किसी दूसरे देश में जाकर के पेट भरने की कोशिश करेगा। रास्ते में वो देखता है कि जंगल के राजा पिंजरे में बंद बैठे। उसको देखते ही बोले शेर कि अरे महाराज ब्राह्मण देवता, मुझे बाहर निकालो, मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ब्राह्मण डरता हुआ बोला कि भैया इस स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगा जब तुम मेरे को मार दोगे। शेर बोला कर विश्वास करो, मैं तो आपको पक्का कहता हूँ, अरे इस जंगल में मेरे लिए तो बहुत सारे जानवर हैं, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मुझे निकाल दो, मैं आपको स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। ब्राह्मण तो भूखा था, गरीब था, वो लालच में आ गया। उसने पिंजरा खोला और पिंजरा खोलते शेर महाराज ने सबसे पहले उन्हीं पे झपटा मारा। अब वो डर के जोर से चिल्लाए कि तो अन्याय हुआ, अन्याय हुआ, अन्याय हुआ। शेर बोला कि तेरे को अन्याय अन्याय ज़्यादा लगे ना, चल हमारे यहाँ जो गीदड़ न्याय करता है उसको बुला लेते हैं। शेर को पता था कि गीदड़ उसी के जंगल का रहने वाला है तो उसके साथ न्याय ही करेगा। गीदड़ बोला कि देखो ब्राह्मण देवता, हमारे इस महाराज जैसा तो ईमानदार, सत्यनिष्ठ और इतना सीधे स्वभाव वाला राजा मैंने आज तक नहीं देखा, और इतने बड़े डील डॉल के महाराज है, हम इन्हीं की शरण में यहाँ बैठे हैं आराम से, हमारे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आप जो कह रहे हो ब्राह्मण, मैं आपकी एक भी बात विश्वास नहीं करता, बस मुझे एक छोटी सी चीज़ चाहिए। इतने बड़े महाराजा हमारे इतने छोटे से पिंजरे में कैसे बंद थे, बस इतना सा अगर मैं देख लूँ। तो शेर बोला अरे मैं ही तो था इस पिंजरे में। गीदड़ बोला महाराज क्या लगता है, 2 मिनट का काम है, आप दिखा दो, फिर आप जानो ब्राह्मण जानो। शेर महाराज गीदड़ की बातों में आ गए, पिंजरे में उल्टा घुसे। गीदड़ ने इशारा किया ब्राह्मण महाराज को, अरे भैया अब तो ठोक दे बाहर से ताला। ओ ब्राह्मण महाराज ने आओ देखा ना ताव, फट से दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से हो गए 9 तो 11। गीदड़ आया महाराज के पास में, महाराज ये तो गड़बड़ हो गई, अभी पिंजरा विंजरा खोलना मुझे आता नहीं है, आप आराम से बैठो, मैं दौड़ के जाता हूँ, इस आदमी को भी पकड़ के लाता हूँ आपके पास में, ये दरवाज़ा खोलेगा फिर आप इसको ख़त्म कर देना। यूँ करके गीदड़ चला गया चुपचाप। तो एक क्या शिक्षा मिली, एक आदमी अपनी सूझबूझ से अपनी भी जान बचाता है और दूसरों की भी जान बचा लेता है।